हुमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल 4th चैप्टर चौथा जो अध्याय है उसको समाप्त किया। तो आज हम एक्चुअली 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। पर उसके पहले आज का जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है इस्कॉन डिवोटीज के लिए। आज जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिन है, द डिसअपियरेंस डे ऑफ जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु के बारे में सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि जयानंद प्रभु की ज़िंदगी से भक्तों को बहुत प्रेरणा मिलता है। तो जयानंद प्रभु शिला प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स थे, फर्स्ट डिसाइपल्स। तो जयानंद प्रभु गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे, कुछ नहीं थे, पर शिला प्रभुपाद उनसे इतना प्रेम करते थे। और जयानंद प्रभु एक ही व्यक्ति हैं जिनका जो तिरुभाव है, प्रभुपाद ने बताया कि बाकी जैसे वैष्णव आचार्यों का हम तिरुभाव बनाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी या हरिदास ठाकुर जितना भी वैष्णव आचार्य का तिरुभाव बनाते हैं, वैसे ही जयानंद प्रभु का तिरुभाव बनाना चाहिए। तो जयानंद प्रभु का इस्कॉन में बहुत स्पेशल प्लेस है। तो इसलिए हम भागवतम शुरू करने से पहले नया अध्याय, द न्यू चैप्टर, हम जयानंद प्रभु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जयानंद प्रभु का भक्ति में आने से पहले उनका नाम था जिम कौर। तो वो अमेरिका में पैदा हुआ थे। तो जयानंद प्रभु ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। तो उस समय 1970s में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। पर जयानंद प्रभु ने काम नहीं किया। क्या काम किया पता है? वो टैक्सी ड्राइवर बन गए। मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री था पर टैक्सी ड्राइवर बन गए। क्यों? क्योंकि भक्ति में आने से पहले ही उनको समझ में आ गया कि मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य मुझे नेम फेम नहीं कमाना है, मुझे सिंपल सरल नम्र ज़िंदगी बिताना है। तो इसलिए वो टैक्सी चलाते थे इस्कॉन में आने से पहले। और जब उनको ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल थे, कुछ ढूंढ रहे थे, जब वो प्रभुपाद के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए, तुरंत उन्होंने भक्ति सीरियसली ले लिया। तो जनरली कोई भक्ति में आता है, सीरियस बनने के लिए थोड़ा साल लगता है, पर जयानंद प्रभु का ऐसा नहीं था। आते ही तुरंत सीरियस बन गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद के लिए बहुत सेवा किया है। तो उस समय इनिशियली जब हमारे इस्कॉन मंदिर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था चलाने के लिए, राइट, रेंट भी होता था, इतने सारे भक्त भी रहते थे, तो थोड़ा बहुत भक्त बैक टू गॉड एंड मैगजीन, थोड़ा पुस्तक बांटते थे और उससे जो पैसा आता था वो चलाते थे। तो हमेशा वो पैसा कम पड़ता था। तो जयानंद तो क्या करते थे, दिन भर वो टैक्सी चलाते थे और जो पैसा आया सब कुछ मंदिर की सेवा में, एक भी रुपये उनके लिए रखा नहीं, A to Z सब कुछ मंदिर की सेवा में। तो दिन सुबह से लेके रात तक, मिडनाइट तक वो टैक्सी चलाते थे। जनरली आदमी 8 घंटा काम करता है, ये 12, 13, 14 घंटा काम करते थे। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मंदिर चलाने के लिए, राइट। तो बाकी भक्त मंदिर में रह के मंदिर का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, कीर्तन करते थे, सब कुछ करते थे। पर ये एक व्यक्ति रास्ते पे इतना मेहनत करता था, राइट।
तो शिला प्रभुपाद जयानंद प्रभु पे इतने खुश थे, इतने खुश रहते थे। तो जब भी शिला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को जहाँ पे जयानंद प्रभु रहते थे वो सिटी में आते थे, तो सब भक्त लोग प्रभुपाद के संग में रहते थे, प्रभुपाद के सुनने के लिए इच्छुक रहते थे। पर जयानंद प्रभु उधर रहते ही नहीं थे, क्योंकि दिन भर वो कुछ ना कुछ सेवा करते रहते थे। पर प्रभुपाद का ध्यान बाकी शिष्यों की तरफ था ही नहीं। प्रभुपाद हमेशा शिष्यों को एक ही प्रश्न पूछते थे, वेयर इज जयानंद, जयानंद कहाँ है। और भक्त जाके जयानंद को बुला के लाते थे, प्रभुपाद बुला रहे हैं, पर जयानंद बोलते नहीं मुझे सेवा है, अभी प्रभुपाद का सेवा करना है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद का संग इंपॉर्टेंट है कि सेवा इंपॉर्टेंट है। बोलते मुझे सेवा है। तो फिर भी प्रभुपाद बोलते थे उसको बुला के लेके आओ। तो जयानंद प्रभु आते थे और प्रभुपाद भक्तों से बात करते थे। जयानंद प्रभु इतने थके हुए रहते थे, प्रभुपाद के सामने पीछे बैठ के सो जाते थे, इतने थके हुए रहते थे। और थोड़े भक्त जाके उनको उठाने का प्रयास करते थे, तो प्रभुपाद उनको बोलते थे उठाओ मत, उनको सोने दो, उसको नींद की ज़रूरत है, लेट हिम टेक रेस्ट। तो एक ही व्यक्ति है, प्रभुपाद ने बोला है कि उसको सोने दो, उसकी नींद की ज़रूरत है। तो जयानंद प्रभु, जैसा मैं बोल रहा था, हर एक चीज़ के लिए उनके पास बहुत उत्साह था, उत्साह से भरे थे वो। जब जप करने के लिए बैठते थे वो इतना गंभीरता से जप करते थे, कोई उनको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाता था। वेरी फोकस्ड चैंटिंग, राइट। तो वैसे ही सेवा, जब संकीर्तन करते थे इतना उत्साह से संकीर्तन, उनको दूसरों को भगवान की भक्ति देने में बहुत आनंद आता था। तो लोगों से मिलते थे वो, लोगों को प्रसाद देते थे, लोगों को हरि नाम देते थे, इतना प्रेम देते थे कि वहाँ के सिटी में, सैन फ्रांसिस्को में प्रैक्टिकली हर एक कोई इस्कॉन एक ही व्यक्ति से जानता था, तो जयानंद। वो सब लोग बोलते थे अगर जयानंद इस्कॉन में है तो इस्कॉन में कुछ तो है, इस्कॉन अच्छा संस्था है। क्योंकि जयानंद इतना लोगों से प्रेम करते थे, इतना भक्ति, राइट। तो उनको संकीर्तन में उत्साह था, जप में उत्साह था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण करते थे, और सेवा में उनका बहुत विश्वास था। तो दिन भर वो सेवा करते रहते थे। तो जयानंद प्रभु उस समय सैन फ्रांसिस्को में सबसे सीनियर डिवोटी थे, राइट। और अभी हम जितने भी बड़े बड़े सन्यासीज देखते हैं इस्कॉन में, बहुत सारे लोगों को जयानंद प्रभु ने प्रचार किया है, राइट। तो जयानंद प्रभु लोगों को प्रचार करते थे, नए लोगों को। जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया मंदिर का। तो जयानंद प्रभु लोगों को प्रचार करते थे, और उन्होंने जिनको प्रचार किया उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाते थे, और जयानंद प्रभु उनके अंडर काम करते थे। और जयानंद प्रभु क्या काम करते थे, टेम्पल का जो डस्टबिन है ना, वो डस्टबिन उठा के फेंकते थे वो, उसको उनमें बहुत आनंद आता था, राइट। तो इतना नम्र सेवा करते थे वो, सीनियर मोस्ट डिवोटी, फिर भी लोगों के अंडर काम करते थे। तो जो जयानंद प्रभु का ये विश्वास था कि जहाँ पे सेवा की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो सेवा करते थे। उनको लग रहा था कि अगर और कोई क्वालिफाइड है टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए तो उनके पोस्ट के साथ आसक्ति नहीं था। उनको लगता था और किसी को बनने दो। तो वो मंदिर का डस्टबिन फेंकते थे, मंदिर का नम्रता से टैक्सी चला के मंदिर चलाते थे उनके पैसे से। तो जयानंद प्रभु को जब भी श्रीमद् भागवतम देने का अवसर मिलता था सुबह के भागवतम क्लास में, हाँ, तब जयानंद प्रभु, उनके पास तो ज़्यादा भागवतम गीता पढ़ने का समय नहीं था क्योंकि दिन भर वो सेवा करते थे। तो पर वो जब भागवतम क्लास देते थे, इतना फर्स्ट क्लास देते थे, प्रैक्टिकली द बेस्ट क्लास। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद का सेवा कर रहे थे, उनके हृदय में ऑटोमेटिकली साक्षात्कार आ रहा था। और जो वो टैक्सी से जिनका टैक्सी चलाते थे वो, और जो लोग कस्टमर आते थे उनके पास, वो लोग जयानंद प्रभु को देख के उनको समझ में आता था कि ये बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। हर कोई जो अभक्त भी है वो उनका हृदय खोल के उनका सब प्रॉब्लम जयानंद प्रभु को बोलता था, और जयानंद प्रभु उनको प्रचार करते थे, राइट। तो जयानंद प्रभु जब क्लास देते थे भक्तों को, जयानंद प्रभु बोलते थे ये भौतिक दुनिया में इतना कष्ट है, क्योंकि वो रोज़ ऑलमोस्ट 15-20 लोगों को देखते थे जो टैक्सी में आते हैं। तो जयानंद प्रभु बोलते थे ये दुनिया में सिर्फ कष्ट है, अगर एक ही चीज़ कुछ अच्छा है तो क्या है, कृष्ण भावनामृत। तो उनको इतना विश्वास था कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में। तो बोलते थे सबसे फर्स्ट क्लास चीज़ है वो क्या है, भगवान की भक्ति। और उनको शिला प्रभुपाद के प्रति इतना कृतज्ञता था। इनफैक्ट उनका जो शिला प्रभुपाद के एक बार
टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक पुस्तक प्रिंट करना था और शिला प्रभुपाद को उसके लिए पैसा नहीं था। तो जयानंद प्रभु ने उनका जितना भी पैसा है सब कुछ दे दिया। तो आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, टीएलसी के इंट्रोडक्शन में शिला प्रभुपाद वो बुक जयानंद प्रभु को डेडिकेट करते हैं, राइट। और जयानंद प्रभु को प्रसाद पे बहुत विश्वास था, हरिनाम पे विश्वास था, सेवा पे विश्वास था, प्रसाद पे बहुत विश्वास था। तो प्रसाद बहुत खाते थे और लोगों को भी बहुत खिलाते थे, स्पेशली हलवा बना बना के खिलाते थे लोगों को। और जयानंद प्रभु ने सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा है, सबसे जो फेमस रथ यात्रा है इस्कॉन का, जयानंद प्रभु ने शुरू किया। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे, अपने हाथ से उन्होंने पूरा रथ बनाते थे। एवरी ईयर ही वुड मेक अ रथ, राइट। और उस जमाने में 3-3 रथ होता था, राइट। वो तीनों रथ अपने हाथ से बनाते थे, वो लकड़ी सब लेके बनाते थे। सुबह से लेके रात तक रथ भी बनाते थे, रथ यात्रा का जितना परमिशन था वो भी लेते थे, डोनेशन भी कलेक्ट करते थे। तो वो देखते थे जैसे चावल सब कुछ फ्री में आए। सो प्रैक्टिकली A to Z रथ यात्रा का जयानंद प्रभु ने किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जितने भी इस्कॉन के रथ यात्रा है, एक चीज़ कंपलसरी है, उसमें जयानंद प्रभु का फोटो होना ही चाहिए, राइट। तो जयानंद प्रभु को रथ यात्रा पे इतना विश्वास था। और रथ यात्रा के एक समय पे जयानंद प्रभु रथ यात्रा का सेवा कर रहे थे, रथ बना रहे थे। और रास्ते पे जो मिलता था, जयानंद प्रभु के पास वो कला था, रास्ते में जो अभक्त था उनको भी लगाते थे रथ यात्रा बनाने में। लगता आर्टिस्ट कुछ तो सेवा करने दो। तो ऐसे ही उन्होंने एक लड़के को बुलाया, चलो आ जाओ। वो नीचे बैठ के स्क्रू जो नेल है वो मार रहे थे। एक लड़के को बोला ऊपर से पकड़ो। वो जो लड़का है ऊपर से पकड़ रहा था, और ऐसा करके वो लड़का भक्त बन गया। और अभी इस्कॉन में वो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है इस्कॉन का, जय पताका महाराज, राइट। वो भक्त कैसे बने? जयानंद प्रभु के कृपा से। तो जयानंद प्रभु एक लास्ट ईयर 1977 में जब रथ यात्रा चल ही रहा था, मना रहे थे, तो उस समय जयानंद प्रभु को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो जयानंद प्रभु ने फिर भी रथ यात्रा का सेवा कंटिन्यू किया और सब भक्तों को बोला कि शिला प्रभुपाद को बताओ मत कि मुझे कैंसर हुआ है, क्योंकि शिला प्रभुपाद रथ यात्रा में ठीक तरह से भाग नहीं लेंगे। तो पूरा रथ यात्रा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए और चले गए सैन फ्रांसिस्को से। और धीरे धीरे जयानंद प्रभु का जो शरीर है वो कैंसर काटा गया। और जयानंद प्रभु आज के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले, जयानंद प्रभु शरीर छोड़ देते हैं। तो एंड में भी, हॉस्पिटल में भी जयानंद प्रभु इतना उत्साह था प्रचार करने में, वो मरने ही वाले थे, पर जितने भी लोग हैं उनको कृष्ण भावनामृत दे रहे थे। प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो मरते समय भी जयानंद प्रभु के पास कुछ भी अफसोस नहीं था, बल्कि उनके हृदय में पूरा कृतज्ञता था कि प्रभुपाद की कृपा से मुझे भक्ति में आने का अवसर मिला। तो छोटे से ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 1966 में भक्ति में आए होंगे, 1977, ऑलमोस्ट 10 साल, बस 10 साल की भक्ति में उन्होंने इतना प्रगति कर लिया। उनके शरीर छोड़ने के बाद शिला प्रभुपाद ने लिखा कि आई एम प्राउड टू हैव अ डिसाइपल लाइक जयानंद प्रभु। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे जयानंद प्रभु जैसा शिष्य मिला है। और प्रभुपाद ने बोला कि ये एक व्यक्ति है जो भगवत धाम चला गया है। और प्रभुपाद बोले कि इसका जो डिसअपियरेंस है, जयानंद प्रभु का जो तिरुभाव दिवस है, बाकी जितने वैष्णव आचार्य हैं उनके तिरुभाव जैसा मनाना चाहिए। तो जयानंद प्रभु एक ही व्यक्ति हैं इस्कॉन में, और एक ही व्यक्ति है इस्कॉन में रहेंगे जिनका तिरुभाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है। और किसी इस्कॉन डिवोटी का नाम वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता, डिसअपियरेंस डे, राइट। तो ये जयानंद प्रभु की ज़िंदगी है। तो जयानंद प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि कैसे अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे, जो भी हमारा क्षमता है, राइट, सीरियसली भक्ति करेंगे, तो छोटे से ज़िंदगी में भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं, शॉर्ट लाइफ। तो भागवतम बोलता है कि बहुत सारे पेड़ है जो हज़ारों साल जीते हैं, राइट। तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, राइट। क्या इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी छोटा रहे पर ज़िंदगी पूरा कृष्णा भावनामृत में रहेंगे, वो ज़िंदगी का लाभ है। 10 साल की भक्ति में जयानंद प्रभु ने इतना प्रगति कर लिया। हमने देखा कि परीक्षित का एग्जाम्पल, परीक्षित नौजवान थे, उनको जो श्राप मिला, तो छोटे से ज़िंदगी में, कम आयु में परीक्षित ने, उनका ज़िंदगी सफल हो गया। शंकराचार्य, शिला प्रभुपाद शंकराचार्य को उदाहरण देते हैं। शंकराचार्य
28 ईयर्स, हाँ 32 ईयर्स राइट। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 ईयर्स थे दुनिया में, अभिमन्यु ओनली 16 ईयर्स राइट। तो ज़िंदगी कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है जितना, अगर ज़िंदगी छोटा भी है, फोकस्ड लाइफ है, पूरे तरह से हम भगवान की भक्ति में अपने आप को सौंप देंगे तो हमारा जो रिटर्न हमको जो मिलेगा अनगिनत लाभ मिलेगा राइट। वी विल गेट बैक अनलिमिटेड टाइम्स। तो हम सब आज के दिन जयानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, कैन होल्ड दिस, जयानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी जितना उनका भक्ति में उत्साह था, हरि नाम में विश्वास था, रथ यात्रा में विश्वास था, गुरु के प्रति, शिला प्रभुपाद के प्रति उनका जो विश्वास था राइट, वो हमको मिले। तो एक बार किसी ने जयानंद प्रभु को पूछा था भक्ति में एडवांस कैसे करते हैं, हाउ डू यू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जयानंद प्रभु बोले मैं इतना बिजी हूँ ये सब सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है किसी ने उनको पूछा कि भक्ति में एडवांस कैसे करें, तो जयानंद बोले मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये सब सोचता नहीं हूँ राइट। तो भक्ति का लाइफ मतलब अपने आप को पूरे तरह से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में देना, और ऑटोमेटिकली एडवांसमेंट होता रहेगा राइट। हमको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो हमने कल चौथा अध्याय जो है उसका कंक्लूजन सेक्शन देखा। हमने ये देखा कि व्यासदेव ने सब वेद लिखे, फिर भी उनके हृदय में संतुष्टता नहीं था, उनका हृदय खाली लग रहा था। और खुद व्यासदेव सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, और क्योंकि वो प्रामाणिक हैं भगवान उनके हृदय से चैत्य गुरु के रूप में उत्तर देते हैं। इतना सब कुछ लिखा मैंने वेद, पर भगवान का डायरेक्टली ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, भगवान का गुणगान डायरेक्टली नहीं किया वेद के माध्यम से। तो जब उनके मन में ये साक्षात्कार आता है, ये उत्तर आता है, उसी समय नारद मुनि उनके गुरु उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं राइट। तो नारद मुनि जैसे व्यक्ति, उनका कुछ प्लान नहीं रहता, कहाँ जाना है प्लान नहीं करते, उनके लिए कौन प्लान करता है, भगवान प्लान करते हैं कहाँ जाना है राइट। और उनका प्लानिंग कैसा होता है, जहाँ पे सिंसियर कैंडिडेट है भगवान कनेक्शन लगाते हैं कि नारद उधर जाओ, और नारद मुनि उधर पहुँच जाते हैं राइट। तो क्योंकि व्यासदेव बहुत प्रामाणिक हैं और उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो तुरंत उस समय नारद मुनि का आगमन होता है आश्रम में राइट। और नारद मुनि को देख के व्यासदेव उड़ जाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि अगर कोई व्यासदेव की तरह के स्तर पे भी है, अवतार भी है भगवान का, फिर भी उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमने जब कृष्ण भगवान आते हैं, कृष्ण भी गुरु स्वीकार करते हैं, सांदीपनी मुनि। जब भगवान राम के रूप में आते हैं वो भी गुरु स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ राइट। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है कि हर एक गुरु को और एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो ये परंपरा है राइट। तो जो पांचवा अध्याय है जो आज हम शुरू करेंगे, इसका शीर्षक है नारदस इंस्ट्रक्शन ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। तो नारद आने के बाद नारद व्यासदेव को उपदेश देते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, थोड़ा लंबा अध्याय है, और श्रील प्रभुपाद बहुत डिटेल में तात्पर्य लिखते हैं, पर इसमें भागवतम में सबसे महत्वपूर्ण थोड़े श्लोक हैं, ये अध्याय में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकस। तो ये अध्याय आज हम शुरू करेंगे। टेक्स्ट 1। सूत उवाच अत तं शुकम् आसीन उपासीनं बृहच्छ्रव देवर्षि प्राह विपर्षिं वीणापाणि स्वयं इव। Translation. Sutta Goswami said, "Thus the sage among the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the brahmanas, Vedvyas." तो जब नारद मुनि का आगमन होता है, व्यासदेव उनकी पूजा करते हैं और उनको एक आसन देते हैं राइट, रिस्पेक्टफुल। जो उनके पास सबसे बेस्ट आसन था वो नारद मुनि को देते हैं। तो नारद मुनि वो आसन पर बैठ के व्यासदेव को एड्रेस करने लगते हैं, व्यासदेव से बोलने लगते हैं, पर उसके पहले वो स्माइल करते हैं
apparently smiling, right? तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं purport, Narad was smiling because he knew that the great sage Vyasdev and the cause of his disappointment. तो नारद मुनि स्माइल क्यों करते हैं? व्यासदेव दुखी है पर नारद मुनि स्माइल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नारद मुनि को, क्योंकि गुरु हैं उनको ऑलरेडी पता है व्यासदेव का दुख का कारण क्या है, राइट? तो एग्जैक्टली भगवद गीता में जब अर्जुन पहला अध्याय वो अलग अलग रीजंस देता है क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, और एंड में सब देने के बाद अर्जुन बोलता है कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ आता है पर मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं अभी आपका शिष्य बन गया हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, आप मुझे अभी बताइए, उपदेश दीजिए। तो वहाँ पे श्लोक आता है प्रहसन इव भारत, राइट? तो भगवान उस समय स्माइल करते हैं, हंसते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को पता है अर्जुन का दुख का कारण। तो भगवान वहाँ पे बोलते हैं, अगला जो श्लोक है, असोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादाम च भाससे गता सुन च नानुशोचंती पंडित। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े पंडित हो पर एक्चुअली तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुमको सही ज्ञान है ही नहीं, तुमको लग रहा है शरीर ही सब कुछ है पर आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी आगे देखेंगे कि नारद मुनि भी यहाँ पे हंसते हैं, स्माइल करते हैं व्यासदेव का कंडीशन देख के। कोई दुखी है, शिष्य दुखी है तो गुरु क्यों स्माइल करना चाहिए? ऐसा लगेगा ऐसा क्या चल रहा है, इनसेंसिटिव व्यक्ति है। नहीं, स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका प्रॉब्लम पता है, राइट? एज ही विल एक्सप्लेन ग्रेजुअली, Vyasadev's disappointment was due to insufficiency in presenting the signs of devotional service. तो व्यासदेव दुखी क्यों हैं आगे जाके नारद मुनि वर्णन करेंगे कि क्योंकि भगवान की भक्ति के बारे में व्यासदेव ने डायरेक्टली बताया नहीं वेदों में। नारद न्यू द डिफेक्ट एंड इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द पोजिशन ऑफ व्यास। नारद को ऑलरेडी पता था व्यास के दुख का कारण, राइट? तो इसलिए वो यहाँ पे हंसते हैं। टेक्स्ट 2, नारद उवाच पराश्चर्य महाभागा भवत कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीरा आत्मा मानस एव वा। तो उनका पहला प्रश्न, नारद मुनि डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट? जो गुरु जो होता है वो बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंट पे आता है। जब जैसे मैंने बताया, अर्जुन जब भगवान का शरणागत लेता है तो अर्जुन, कृष्ण ज़्यादा रुकते नहीं है, सीधा पॉइंट पे आके उसको डायरेक्ट प्रॉब्लम का एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं व्यासदेव को। एड्रेसिंग व्यासदेव द सन ऑफ पराशर, नारद इंक्वायर्ड। तो नारद व्यासदेव को प्रश्न पूछ रहा है, आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और द माइंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो पूछते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं शरीर को और मन को जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, शरीर और मन को केंद्र बना के, राइट? तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिस वॉज अ हिंट बाय नारद टू व्यासदेव रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज डिस्पॉन्डेंसी। तो नारद यहाँ पे प्रश्न के रूप में व्यासदेव को हिंट दे रहे हैं। हिंट क्या दे रहे हैं? जब तक कोई अपने आप को शरीर और मन मानेगा तब तक व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि व्यासदेव ने वेद लिखे, सब कुछ लिखा है, पर क्योंकि उसमें बहुत सारा जो ज्ञान है धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में है, कैसे इंद्रियों को संतुष्ट करना है वेदों के माध्यम से। पर क्योंकि व्यासदेव ने सीधा आत्मा का ज्ञान नहीं दिया है तो इसलिए नारद मुनि उनको पूछ रहे हैं, क्या तुम शरीर और मन के बारे में लिख के संतुष्ट हो क्या? व्यासदेव एज अ डिसेंडेंट ऑफ पराशर, अ ग्रेटली पावरफुल सेज, हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग ग्रेट पेरेंटेज which should not have given व्यासदेव cause for despondency। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बुला रहे हैं कि आप पराशर के पुत्र हैं, राइट? क्योंकि पराशर मुनि इतने बड़े संत थे और इतने बड़े संत के पुत्र होके
दुखी नहीं होना चाहिए, डिस्पॉन्डेंट नहीं होना चाहिए. बीइंग अ ग्रेट सन ऑफ अ ग्रेट फादर, यू शुड नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड द सेल्फ विद द बॉडी और द माइंड. अगर क्योंकि पराशर जैसे उनके पिता है, इसलिए व्यासदेव को जो आत्मा है, आत्मा अलग अलग चीज़ हो सकता है. बहुत सारे लोग क्या लगता है आत्मा मतलब शरीर और मन. तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं आपने आत्मा को क्या समझा है, शरीर और मन समझा है, इसलिए आप दुखी हैं. तो आप गीता में भी देखेंगे कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, भारत, पार्थ, राइट, अलग अलग नामों से बुलाते हैं. स्पेशली फैमिली हेरिटेज. आप इतने बड़े परिवार में आए हैं, इतने महान परिवार में आए हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, शरीर के बारे में शोक कर रहे हैं. आपको कौन से स्तर पे होना चाहिए, आत्मा के स्तर पे होना चाहिए, ना कि शरीर और मन के स्तर पे. ऑर्डिनरी men with poor fund of knowledge can identify the body as self or the mind as self, but Vyasadeva should not have done so. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं साधारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा, मन मानेगा, पर व्यासदेव जैसे महान ऋषि अगर अपने आप को आत्मा जो है, जिंदगी का केंद्र मन और शरीर को मानेंगे तो कैसे चलेगा. तो गीता में भी कृष्ण अर्जुन को वही बोलते हैं, आप इतने महान परिवार में आए हो और आप किसके बारे में शोक कर रहे हो, शरीर के बारे में शोक कर रहे हो जो एनीवे नश्वर है, ये आपको सूट नहीं करता, राइट. तो हमारा जब कनेक्शन देखेंगे हम कौन से परिवार में आए हैं, उससे हमको इम्पेटस मिलता है सही पाथ में जाने का. वन कैन नॉट बी चीयरफुल बाय नेचर unless one is factually seated in self-realization, which is transcendental to the material body and mind. जब तक कोई आत्मा के स्तर पे नहीं होता तब तक वो खुश हो ही नहीं सकता. तो कहने का मतलब है नारद मुनि इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ के व्यासदेव को बोल रहे हैं कि जब तक कोई शरीर और मन, अपने आप को शरीर और मन सोचेगा तब तक संतुष्ट हो ही नहीं सकता, राइट. संतुष्टता कहाँ पे आता है, जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं. और आत्मा के स्तर पे आना मतलब भगवान की भक्ति करना, राइट. हम आत्मा है सोच के हम आत्मा के स्तर पे नहीं आ सकते. जब हम आत्मा के स्तर पे काम करेंगे, मतलब भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हम आत्मा के स्तर पे आएंगे और तभी हम संतुष्ट होंगे, राइट. तो टेक्स्ट 3 और एक हम टेक्स्ट पढ़ेंगे. जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपीते महदद्भुतम कृतवान् भारतम यस्त्वं स्वार्था परिभ्रमितम. Your inquiries were full and your studies were also well fulfilled, and there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपका जो पढ़ाई है वो सबसे अच्छा है और आपने जो जिज्ञासा किया है वो भी सही है और आपने बहुत मेहनत करके ये बहुत सुंदर रचना की है महाभारत के रूप में और वेदों के रूप में, राइट. Purport: The despondency of Vyasadeva was certainly not due to his lack of sufficient knowledge, because as a student he had fully inquired about the Vedic literatures, as a result of which the Mahabharata is compiled with full explanation of the Vedas. तो व्यासदेव शिष्य के रूप में उनका ज्ञान पूर्ण है, राइट. ज्ञान में उनकी कमी नहीं है. तो इसलिए नारद मुनि उनको बोलते हैं ज्ञान में आपकी कमी नहीं है, आपने महाभारत वेद बहुत अच्छे से लिखा है, पर कमी किस में हुई है, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं दिया है, इसलिए कमी हो गई है. तो आगे जाके नारद मुनि समझाएंगे ये भौतिक दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, राइट. तो लोगों को आप कुछ लिखेंगे भी नहीं तो नेचुरली इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं, पर आप वेद में लिखेंगे इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है वेदों के माध्यम से, तो लोगों को क्या लगेगा, आपने भक्ति के बारे में बताया है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताया है, लोग क्या पढ़ेंगे, वही सेक्शन पढ़ेंगे जो इंद्रिय तृप्ति के बारे में है, भक्ति के बारे में कोई पढ़ेगा नहीं और बोलेंगे कि वेद में लिखा है व्यासदेव, इसलिए मैं यही करता रहूँगा. तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बराबर लिखा है महाभारत में, क्योंकि पांचवा प्रेम के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं. तो टेक्स्ट 4 से आगे का जो श्लोक है, नारद मुनि का जो कन्वर्सेशन है व्यासदेव के साथ,
हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।